जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी कर्क राशि का जनवरी 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। कर्क राशि के लिए ये माह किस प्रकार का रहने वाला है, आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं, क्या समस्याएं हो सकती हैं और उनका क्या उपचार होगा, संपूर्ण विश्लेषण पूर्ण तर्क के साथ मैं बताने वाला हूँ। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, उसी प्रकार से इन जातकों का मन बहुत परिवर्तित होता रहता है, बहुत इमोशनल होते हैं, भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत सामाजिक होते हैं, बहुत जल्दी सबके साथ घुल मिल जाते हैं। कभी कभी इसका इनको कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है, इनसे इनको हानि भी होती है, परंतु ये इनके स्वभाव में है, तो ऐसा ये करते हैं। बृहद राशि है, सबको अपने साथ समावित करने वाली राशि है। इस राशि के जातक बहुत प्रगति करते हैं, परंतु उनका मन सदैव विचलित रहता है, मन भटकता रहता है, तो मन पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जल तत्व की राशि है, तो ये भटकाव निश्चित रूप से होता है, तो इनको अपने मन पर नियंत्रण अवश्य कराना चाहिए। अब इस राशि के जो धन भाव के स्वामी हैं वो सूर्यदेव हैं, बहुत स्ट्रांग धन भाव होता है। वर्तमान में जो सूर्यदेव का गोचर है वो षष्ठम भाव में धनु राशि में है, जहां पर इनके साथ जनवरी माह में शुक्राचार्य की युति होगी। शुक्राचार्य वक्री अवस्था में होंगे। सूर्यदेव जब वहां से षष्ठम में गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मनोबल कम होगा, निश्चित रूप से मनोबल कम होगा। उसके पश्चात जो धन का भाव है, धन के भाव के स्वामी का षष्ठम में जाना कुछ ना कुछ धन के परिप्रेक्ष्य में निर्बलता लाता है, तो यहां पर धन का संचय नहीं हो पाएगा। धन का आगमन होगा परंतु धन का संचय नहीं आप कर पाएंगे। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कुछ दुर्बल होगा। अब यहां पर जब शुक्राचार्य के साथ युति होगी, यद्यपि सूर्य को त्रिक भाव का कोई दोष नहीं होता है, परंतु कुछ निर्बलता अवश्य आती है। यहां पर सूर्यदेव जब विराजमान होंगे तो निश्चित रूप से शत्रुहंता योग बनेगा, आपके शत्रुओं का विनाश निश्चित रूप से होगा। ऋण से आप मुक्त होंगे, तो आपके धन का बहुत सारा भाग ऋण को चुकाने में जाएगा, जिसके कारण भी आप संचय नहीं कर पाएंगे। ये दोनों चीज़ों को मैं बैलेंस करके बता रहा हूँ। उसके साथ में शुक्राचार्य का जो गोचर होगा वो षष्ठम में, ये बढ़िया होता है। शुक्राचार्य त्रिक भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, उनको त्रिक भाव का कारकत्व भी प्राप्त है। षष्ठम में विशेषतया ये बहुत अच्छा फल देते हैं। जब ये सूर्य के साथ रहेंगे, वक्रावस्था में रहेंगे, तो ये स्ट्रांग पोजीशन इनकी होगी, तो ये धन का लाभ तो कराएंगे, आपको विदेश यात्राएं कराएंगे, वहां पर भी आपका बहुत धन व्यय होगा। ऐश्वर्य के साधनों में व्यय करेंगे, यहां पर भी धन का व्यय होगा। लेकिन आप यहां पर आपको अपने जीवन साथी से सुख निश्चित रूप से मिलने वाला है। यदि आपके प्रेम संबंध हैं तो उनमें प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, अगर नहीं है तो ये प्रेम संबंध बनते हैं। इस गोचर में निश्चित रूप से प्रेम संबंधों की वृद्धि होने वाली है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ऊपर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। यहां से बुध जो है वो पराक्रमेश हैं, पराक्रमेश के साथ साथ ये व्यय के भाव के कारक हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं। तो पराक्रमेश का जाकर गोचर वर्तमान में सप्तम में है, यहाँ पर इनकी युति शनिदेव के साथ है। तो निश्चित रूप से व्यय का स्वामी जब शनिदेव के साथ जाएगा तो व्यय में निश्चित रूप से वृद्धि होने वाली है। आपको बहुत सोच समझकर व्यय करना होगा, व्यय की मात्रा बहुत बढ़ा लेंगे आप। धन का आगमन निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, अधिक होगा, परंतु आप व्यय भी उससे बढ़ेंगे। आप पराक्रमेश जब सप्तम में बैठेंगे तो यहाँ पर उनकी दृष्टि आपके लग्न पे होगी, तो लग्न निश्चित रूप से आपकी बलवान होगी। क्योंकि चंद्रमा और बुध में बहुत मैत्री संबंध नहीं है, तो ये बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं देंगे, परंतु जब भी कोई ग्रह अपने समक्ष दृष्टि डालता है तो वहां पर इसके परिणाम अच्छे ही होते हैं। तो ये आपके लग्न को बलवान करेंगे, आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी, विवादों से बचिएगा,
क्योंकि वहाँ पर शनिदेव विराजमान है और शनिदेव की भी दृष्टि आपके लग्न पर है। तो विवाद से बचिए और अपने वाणी को नियंत्रण में रखकर बोलिए, बहुत सोच विचार कर बोलिए। वाणी आपकी बहुत मधुर रहने वाली है, निश्चित रूप से उसका आपको लाभ मिलेगा। व्यक्तित्व भी आपका प्रभावशाली होगा, कुछ आलस आप में बढ़ने वाला है, तो इस पर आप नियंत्रण रखें। जीवन साथी के साथ संबंध, जो शनिदेव अकेले वहां पर विराजमान थे तो वहां पर कुछ समस्याएं आ रही थी, परंतु जब ये बुध के साथ पहुंचेंगे तो कुछ उसमें सुधार निश्चित रूप से होगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा। यहाँ पर भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलने की संभावना दिखती है। 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में 2 बड़े परिवर्तन होंगे जो आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। पहला परिवर्तन सूर्यदेव का होगा, जो सूर्यदेव की मकर संक्रांति होगी और ये षष्टम से सप्तम में पहुंचेंगे। जो धन का स्वामी है वो आप सप्तम में बैठकर आपको देखेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ आपके व्यय में अब कंट्रोलिंग होगी, आपका व्यय कंट्रोल होगा, आपका धन का आगमन बढ़ेगा। दूसरा, यहाँ पर शनिदेव के साथ उनकी राशि में सूर्य पहुंचेंगे। कुछ निर्बल अवस्था में होते हैं, परंतु राजा राजा होता है, उसकी दृष्टि आप पे पड़ेगी। आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। यहाँ आप बहुत प्रभावशाली दिखेंगे। अब जो कार्य करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे, बहुत दृढ़ता के साथ करेंगे, अपनी बातों को दृढ़ता से रखेंगे तो वो एक्सेप्टेड होगी सबके लिए, वो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बल मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आत्मबल यदि बढ़ जाता है तो कार्यों में सफलता मिलने लगती है। यहाँ पर आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा। उसके साथ ही साथ जब बुध के साथ केंद्र में बुधादित्य योग बन जाएगा तो बुधादित्य योग का लाभ भी आपको मिलेगा, जिससे आपके पराक्रम के कारण आपका कार्यक्षेत्र बढ़ेगा, आपको धन का लाभ मिलेगा, आपको पद का लाभ मिलेगा। बहुत बड़े स्तर पर ये नहीं होगा, परंतु आपको मध्यम स्तर में ये चीजें निश्चित रूप से मिलेंगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। उसके पश्चात शुक्राचार्य जो हैं, जब सूर्य का परिवर्तन सप्तम में हो जाएगा, शुक्राचार्य अकेले षष्टम में रहेंगे, तो अब यहां पर इनका प्रभाव बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। ये व्यय को बढ़ाएंगे, उससे अधिक आपका आय का भाव बढ़ेगा। आय बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि ये सुख के स्वामी हैं तथा लाभ के स्वामी हैं, तो सुख और लाभ दोनों निश्चित रूप से बढ़ा देंगे। यहां पर आपका विपरीत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ने वाला है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होगी। यहाँ पर आपको बहुत कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अपने चरित्र को निश्चित रूप से आपको नियंत्रण में रखना होगा। उसके साथ ही साथ तो 15 से 31 के बीच में जब मंगल का परिवर्तन षष्टम में होगा, तो मंगल ये यहाँ पहुँचेंगे तो आपकी स्थिति शत्रुहंता की तो होगी, शत्रुओं का विनाश होगा, परंतु आपको इस स्थिति में यहाँ पर ना ही ऋण देना है ना ही ऋण लेना है। यदि आपने ऋण लिया तो आप इसको जल्दी उतार नहीं पाएंगे, यदि आपने ऋण दिया तो आप कभी पैसा ले नहीं पाएंगे। तो ये स्थिति रहेगी। अब यहाँ पर जब मंगल और शुक्र की आपस में युति होगी, शुक्राचार्य वक्रीय अवस्था में है, त्रिक भाव में वैसे भी बलवान होते हैं, यहाँ पर आपका विपरीत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ जाएगा। ये बहुत समस्या करने वाला है। यहाँ पर आपको अपने चरित्र पर बहुत नियंत्रण की आवश्यकता होगी। अपने आत्मबल को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो ये नहीं तो ये संकट पैदा कर सकता है। इसको आप नियंत्रित रखें। यदि आप अपने आत्मबल को दृढ़ रखते हैं तो निश्चित रूप से ये संकट नहीं आएगा। कार्यक्षेत्र के कारक भी मंगल हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपको यहाँ बहुत समझदारी से कार्य करना होगा। यदि आप समझदारी से कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ये समय जो है वो आराम से आपका निकल जाएगा। यहाँ कर्क राशि के जातकों को इस पूरे समय में संकट मोचन की शरण में रहना चाहिए। निश्चित रूप से उनकी आपको आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मंगल और शनिवार को आपको बजरंगबाण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये सारे संकट कट जाएंगे। आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा, आपका जीवन समृद्धिशाली होगा। प्रिय दर्शकों,
उपयोगी विषय वस्तु से जो लाभ प्राप्त होता है उससे जीवन को एक दिशा मिलती है। तो इस प्रकार की उपयोगी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिस समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तथा प्रयास ये करें कि ये अधिकतम लोगों तक पहुँचे। तो शेयर अवश्य करें, अच्छा लगा तो लाइक कर दें। धन्यवाद।